अ, अभी रिसेंटली सभी की जानकारी में है कि साइबर जो अपराध है उनमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। तो हम लोगों ने भी एक स्पेशल अभियान चला के पिछले हफ्ते हमारी कई सारी टीम जगह जगह रवाना की थी, जिसमें से एक टीम दिल्ली गई थी, कुछ टीमें झारखंड गई थी, जामताड़ा और गिरिडीह, और उन्हीं के कुछ पार्ट जो टीमें थी वो बंगाल भेजी गई थी। तो बंगाल की जो टीम है, बाकी और टीमों को भी सफलता मिली है। बंगाल की टीम को सबसे बड़ी सफलता मिली है कि उन्होंने एक जो साइबर कैफ़े की तर्ज पर पूरे 2-3 रूम लगा के और बड़े कोऑर्डिनेट तरीके से लोग अपने मोबाइल रखते हुए, पूरा स्टाफ लगाया हुआ था 22-25 लोगों का, उनके साथ में मिलके जो काम करे तो उसका भांडाफोड़ करने में हमारी पुलिस को सफलता मिली है। सीएसपी रायगढ़ अभिनव के नेतृत्व में वो टीमें वहाँ गई थी और रफली 22 लोगों को उन्होंने गिरफ्तार किया। ये अभी तक का डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा साइबर में सफलता मिला है। हमने अभी तक जो चेक किया है उसके हिसाब से 71 क्राइम्स अभी तक मिले हैं और रफली 8 स्टेट्स में 71 क्राइम। और अभी तक जो हम आंकड़ा आया है, हमने कुछ घंटे ही देखा है अभी तो, जो उनकी डायरियों का मिलान किया है, जिसमें 95 लाख से ऊपर का फ्रॉड अभी तक सामने आया है। हमारे यहाँ पुसौर में एफआईआर की गई थी। इनका मोडस ऑपरेंडाई ऐसा रहता था कि ये बहुत ही रैंडम नंबरों पे कॉल करते थे। 22-23 लोग रहते थे और हर आदमी का टारगेट होता था कि हर दिन 250 के आसपास उसको कॉल करने हैं। तो रफली 5000 कॉल हर दिन किए जाते थे। उनमें से इनका बताना है कि 500-700 कॉल है जो सक्सेसफुल होते थे। कई बार मल्टीपल कॉल्स भी किए जाते थे। उनको फिर ये फंसाते थे, उनसे धीरे धीरे पैसा लेते रहते थे। तो डेली का ही रिकॉर्ड कई लाख में जाता था इनका इकट्ठा करने का, और कई सालों से ये रैकेट इनका चल रहा है जो अभी तक बस्ट नहीं हुआ था। और इसमें जो हमारा अंदाज़ा है, हो सकता है 5-10 करोड़ से ऊपर का इनका फिगर जाए अगर साल 10 साल का हम देखते जाएंगे। हर बार सीडीआर 1 साल का ही मिलेगा, लेकिन हम कोशिश करें इनकी डायरियाँ, इनकी और अकाउंट्स हैं, उनके जो डेटा मिलेंगे अकाउंट्स में कहाँ कहाँ से पैसा आया है, वो कहाँ डाइवर्ट हुआ है, उसको हम देखते जाएंगे तो हमको इसका सही अंदाज़ा लगेगा। और जो हमारा अंदाज़ा ये है कि कई करोड़ में इनका फ्रॉड जाएगा। 22 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं उनमें से 14 लड़कियां हैं और 8 लड़के हैं, जिनको 8 लड़कों को ट्रांजिट रिमांड वहाँ के बंगाल के जज द्वारा यहाँ की दी गई थी। और जो लड़कियां हैं उनको भी ये निर्देशित कंडीशनल बेल दी गई थी कि आपको 25 तारीख से पहले रायगढ़ में अपनी उपस्थिति देनी है। तो एक बार ये सभी लोग आते हैं तो और भी ज़्यादा पूछताछ होगी, टाइम हमको और मिलेगा। अभी हम पुलिस रिमांड भी लेंगे इन लोगों की और उसमें और ज़्यादा पूछताछ करेंगे तो उससे और भी जानकारियाँ सामने आएंगी। सब पकड़े गए आरोपी कहाँ के हैं सर सब ये? काफ़ी लोग इनमें से बंगाल के हैं और शायद कुछ बिहार के भी हैं। मोटा मोटी सर सब वहीं के रहने वाले? हाँ, सभी आसपास के एरिया के रहने वाले हैं। अभी 4 लोग फरार हैं, वो क्योंकि उस दिन वहाँ उपस्थित नहीं थे और वो आसपास के किसी एरिया में चले गए थे, इसलिए उनकी पकड़ नहीं पाए हैं। उनके लिए भी टीमें लगी हुई हैं, जल्दी उनको भी पकड़ा जाएगा। और कोशिश हमारी ये है कि सारे अकाउंट्स से जो पैसा रिकवर हो सके उसको रिकवर करके जितने भी प्रार्थी हैं, कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जिसमें कईयों ने अपना बहुत ज़्यादा पैसा खोया है। एक कवर्धा में एक केस है जिसमें एफआईआर है, जिसमें एक किसान ने अपना पिछले 1 साल में 22 लाख रुपया इन लोगों को दे दिया था। कुछ और केस हमारे स्टेट के हैं जिनमें 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख ऐसे करके रकम दी गई है। एमपी के बहुत सारे केसेस हैं जिनमें हम देख रहे हैं कि 4-4, 5-5 लाख से ऊपर पैसा लोगों ने इनको दिया है। तो ये फ्रॉड बहुत बड़ा है और पूरे इंडिया लेवल पे लोग फ्रॉड कर रहे थे। मुझे लगता है इनको पकड़े जाने से काफ़ी अच्छा, पुलिस को भी मोराल बूस्ट होगा, पब्लिक में भी थोड़ा भरोसा जागेगा और पब्लिक को पास थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी जाएगी किस तरह ये लोग काम करते हैं, कितने संगठित होकर काम करते हैं। सर इनमें सरगना कोई है? सरगना ये सरगना इनमें से शमशाद, मतलब उनके साथ के ही लोग हैं सारे। इनको सिखाया जाता है, काम यही करते हैं, पैसा भी सबके बराबर में बढ़ता है। जैसे जिसने भी कॉल किया वो जितना पैसा वहाँ से रिकवर करता है उसका आधा उसको मिलता है, आधा बाकी को, कुछ ऐसा टीम तो ये सारा। टीम को पकड़ने में कोई दिक्कत गई सर? अदर स्टेट की पुलिस सहयोग नहीं कर पाती थी? हाँ, कुछ ऐसी दिक्कतें आती हैं जो प्रैक्टिकल दिक्कतें हैं कुछ हमारी, जिसमें हम कई बार इसलिए ऐसा कोशिश भी करते हैं कि पहले पकड़ा जाए उसके बाद में बाकी पुलिस को इन्वॉल्व किया जाए। इन्वॉल्व हम हमेशा करते हैं, बाद की जो पुलिस रहती है बहुत सी जगह सहयोग मिलता है, बहुत सी जगह नहीं मिलता है, बट वरिष्ठ अधिकारी हमेशा सहयोग करते हैं और वो सहयोग इस बार भी हमको मिला है। बिहार में भी जो हमारी टीम गई थी, झारखंड में, वहाँ भी पुलिस का सहयोग मिला है। और जहाँ तक है कि पहले ही कोऑर्डिनेट करके हम रखते हैं तो पुलिस का सहयोग मिल ही जाता है। सर आगे कितने और खुलासे होंगे सर इसमें? अभी इसमें धीरे धीरे पूछताछ होगी, अभी रिमांड ली जाएगी। अभी डायरियों का अवलोकन अभी शुरू ही हुआ है, उसको कुछ घंटे ही हुए हैं, तभी उसमें 71 केस आ गए हैं।
तो अभी धीरे धीरे हम जो जो ग्राहक जो इनकी डायरी में नंबर है उनको कॉल कर रहे हैं, एक एक करके वो बताते जा रहे हैं। तो कई जगह एफआईआर अब दर्ज भी हो रही है। जैसे हमने अभी चेक किया अलग अलग एसपी से, ऑलरेडी खैरागढ़ में एफआईआर है, कवर्धा में एफआईआर है, धमतरी में एफआईआर है, दुर्ग में एफआईआर है। एमपी के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे हमने इन्फॉर्मेशन दी है, तो वहाँ पे भी एफआईआर की लिस्ट हमारे पास आएगी। तो इन सबकी गिरफ्तारी मल्टीपल केसेस में होगी, ताकि इन लोगों को भी सबक मिले कि इतने लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं तो क्या उसका अंजाम हो सकता है। सबका अकाउंट होल्ड कर दिया गया सर? हाँ, अकाउंट होल्ड करने के लिए मैसेज किए गए हैं, अकाउंट होल्ड हुए हैं कुछ। अभी हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उनका रूट भी पता लगे, उनसे कहाँ पैसा गया था, ताकि वो पैसा रिकवर भी हो सके। सर कुछ इनाम वगैरह दिया जाएगा साइबर टीम को? बड़ी सफलता है इसमें, क्योंकि बहुत बड़ी सफलता है, इसमें साइबर टीम को जरूर इनाम मिलेगा। इसके लिए इनाम प्रतिवेदन हम लोग अपने स्तर पे तो देंगे ही, साथ में पीएचक्यू और आईजी बिलासपुर सर को भी इनाम प्रतिवेदन का भेजा जाएगा, ताकि अप्रोप्रिएट इनाम जो उनकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से मिल सके। टीम कब से लगी सर? कितनी टीमें थी सर इसमें? रफली इसमें हफ्ते भर से ज़्यादा हमको लगा, क्योंकि पहले हमको इसमें पहले एनालिसिस करना पड़ा, हमको नंबर्स निकालने पड़े, उनकी जानकारी निकालनी पड़ी, बहुत थॉरो डिटेल में जाके जब पूरा हम कन्विंस हो गए कि अब इनको हम पकड़ सकते हैं, तब जाके टीम भेजी गई। और टीम भेजने के बाद भी हमको 5 से 6 दिन लग गया हमको जाने में। लिया था इसमें और किसी स्टेट की पुलिस ने इस मामले में रुचि दिखाई, जैसे अपन ने किया? अब ये जैसा कि जानकारी बता रहे हैं, जिस पुलिस स्टेशन में गए थे वहाँ के पता किया, तो उन्होंने बताया कि हाँ, दिल्ली और बॉम्बे से की भी पुलिस यहाँ इन लोगों को पकड़ने के लिए आई थी, बट पकड़ नहीं पाई थी उस टाइम पे। तो वो लोग भी मतलब इनके इतने सारे साइबर फ्रॉड हैं जो हम जिसका स्तर देख रहे हैं, जैसे हम बता रहे हैं 5 साल से ज़्यादा से ये चल रहा है, और पर डे अगर 5000 कॉल हो रहे हैं, पर डे अगर उसमें से 50 लोग भी बेवकूफ़ बन रहे होंगे, तो आप लेके चलिए कि कितने हजार लोग इनका उसका शिकार हुए हैं, इनके साइबर फ्रॉड का। तो ऑफ कोर्स मुझे लगता नहीं कोई भी स्टेट बची होगी, जब हम और डिटेल में निकालें कोई भी स्टेट ऐसी नहीं होगी जिसमें इन्होंने फ्रॉड ना किया। तो कहीं ना कहीं की पुलिस इनकी आई होगी, बट अभी तक ये बचते रहे हैं किसी तरीके से। बट इस बार ये नहीं बच पाए। इन्होंने बहुत कोऑर्डिनेट तरीके से, हमारी टीम ने इनके ऊपर रेड करके इनको पकड़ा है। बहुत ही जल्द इनके बाकी साथी हैं वो भी पकड़े। सर आप रायगढ़